दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में कि म्यूचुअल फंड कौन कौन सी कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है उनके बारे में। म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। अधिकतर जो निवेश होता है अधिकतर करते हैं इक्विटी में करते हैं। तो आज हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे। इक्विटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप में क्या होता है, 80% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में होता है, मतलब 80% इन्वेस्टमेंट है। वो लार्ज कैप की जो कंपनी होती है टॉप 100, उन्हीं में 80% पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, 20% पैसा अदर्स में होता है। वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में, डेप्थ में 20% अदर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। मिड कैप में क्या होता है कि जो 65% इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कंपनी में होता है, जो कि 100 से 250। 35% जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट होगा अदर्स में, वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, डेप्थ में फंड मैनेजर अपना एनालिसिस करके करता है। उसी प्रकार स्मॉल कैप का जो फंड है उनमें भी 65% पैसा स्मॉल कैप वाली कंपनी में होता है, जो कि 250 प्लस वाली कंपनियां हैं। और 35% जो पैसा है वो अदर्स में होता है, जो लार्ज कैप, मिड कैप या डेप्थ में इन्वेस्टमेंट होता है। बात करते हैं हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप में क्या होता है, लार्ज कैप वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 25%, मिड कैप वाले में 25%, स्मॉल कैप में 25%। इस प्रकार तीनों को मिला के इक्विटी में 75% इन्वेस्टमेंट होता है मल्टी कैप में, और बचा 25% को फंड मैनेजर 25% को एनालिसिस करके वो तीनों इनमें कर सकता है या डेप्थ में कर सकता है। वो फंड मैनेजर एनालिसिस करके 25% को इनमें करता है कि मिनिमम 25% पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तीनों कैप में। उसी प्रकार अगर बात करते हैं फ्लेक्सी कैप में, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप वाली कंपनियां, मिड कैप वाली कंपनियां और स्मॉल कैप वाली कंपनी तीनों को मिलाकर 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। बचा 35% पैसा वो फंड मैनेजर एनालिसिस करके इन तीनों में कर सकता है या डेब्ट में कर सकता है। इस प्रकार हमने आज म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में बात करी। माना यदि कोई 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है महीने, तो उसको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड चुन सकता है, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुन सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उसमें आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा म्यूचुअल फंड एक मिड कैप वाला चुन सकते हो, उसमें 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा मल्टी कैप चुन सकते हो, 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चौथा एक फ्लेक्सी कैप का चुन सकते हो, 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बचा आपका 1,000 रुपये, वो आप एफडी या आरडी या इंश्योरेंस 1,000 रुपये वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कोई 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि ज़्यादा करना चाहता है तो उसमें उस हिसाब से अपना ऐसा बढ़ा सकता है, या कम करना चाहता है तो 500 भी कर सकता है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। चलो।